जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आइए जानते हैं खर मास 2025 की सटीक जानकारी। 15 तारीख को भगवान सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे या 16 दिसंबर को। ध्यान से सुने। व्रत, उपवास, पूजा पाठ और साथ ही नए कार्य की शुरुआत किस स्वरूप में की जाएगी और कब तक नहीं की जाएगी, कौन से आवश्यक कार्य कर सकते हैं, कौन से नहीं, बहन बेटी मायके और ससुराल इत्यादि कब से कब तक आए या ना आए, इसकी भी पूरी जानकारी वीडियो में है। कौन से श्रेष्ठ शुभ काम करने चाहिए, कौन से नहीं, पूरी सटीक जानकारी इस वीडियो में है। बस आप अंत तक बने रहें। खर मास एक ऐसा समय होता है जिसे ग्रहों की चाल ढाल के हिसाब से शुभ नहीं माना जाता। कैलेंडर के अनुसार खर मास साल में 2 बार पड़ता है। एक खर मास मार्च से अप्रैल के बीच और दूसरा खर मास दिसंबर से जनवरी के बीच लगता है। ज्योतिष के अनुसार जब भी सूर्य देव और जो गुरु ग्रह की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब खर मास लगता है। कहा जाता है कि खर मास के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए और शास्त्र मान्यता अनुसार हमेशा भगवान सूर्य नारायण अपने 7 घोड़ों की सवारी करते हैं, परंतु 7 घोड़े इस मलमास या खर मास के दौरान जब पौष का महीना होता है तो अपनी गति धीमी कर लेते हैं। इस दौरान भगवान सूर्य नारायण खर अर्थात गधे की सवारी करते हैं। इस कारण से यह खर मास का समय श्रेष्ठ और उचित नहीं माना जाता है। हमेशा हर कार्य की सिद्धि के लिए, जीवन में तेजस्व और ओजस्व के लिए सूर्य ग्रह की कुंडली में स्थिति देखी जाती है, सूर्य का प्रभाव देखा जाता है। खर मास या मल मास के दौरान सूर्य भगवान की जो प्रभाव है, जो तेज है, वह मध्यम पड़ जाता है, कम हो जाता है। इस कारण से हमेशा लंबे कार्य जो चलने वाले होते हैं या जिस कार्य में सिद्धि होनी है या जो कार्य तेजस्व रूप में बहुत सुंदर हमारे जीवन में प्रभाव होता है सूर्य भगवान का, इस समय वह कम हो रहा होता है। इस कारण से जो भी हम कार्य करते हैं वह पूर्णता की ओर होने में समय लगता है और उस कार्य में बल नहीं मिल पाता है, कार्य बहुत सुंदर रूप में परिपूर्ण नहीं हो पाता है। और हमेशा सूर्य ग्रह की कुंडली में देखी जाती है स्थिति कि वह किस स्वरूप में हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे होते हैं। इस कारण से इस समय सूर्य की स्थिति मंद गति में होती है। इस कारण से इस समय किसी नए श्रेष्ठ और शुभ काम करने की रोक होती है। तो ध्यान से सुनिएगा कौन से कार्य हमें करने चाहिए, कौन से नहीं। यह समय किसी भी शुभ काम के लिए श्रेष्ठ और अति उत्तम नहीं माना जाता है। तो ध्यान से सुने खर मास कब से लग रहा है। 2025 में खर मास की शुरुआत 16 दिसंबर से होकर 14 जनवरी 2026 तक खर मास का समय रहेगा। इस दिन धनु संक्रांति रहेगी। इस दिन सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु संक्रांति पुण्यकाल प्रातःकाल 7:07 से दोपहर 12:17 के आसपास रहेंगे और धनु संक्रांति महापुण्यकाल का समय प्रातःकाल 7:07 से 8:50 के आसपास रहने वाला है। इस समय कोई दान पुण्य पूजा पाठ के कार्य किए जाए तो अति उत्तम इसका परिणाम मिलता है। अब खर मास के दौरान कौन से कार्य करने चाहिए, जैसे कि गृह प्रवेश खर मास के दौरान नहीं किया जाएगा, नए व्यापार की शुरुआत नहीं की जाएगी, मुंडन इत्यादि नहीं किए जाएंगे। खर मास के दौरान किसी व्रत को नए सिरे से शुरू नहीं करना होता है। इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। अभी मैं सब वीडियो में यही बता रही थी कि आपको कोई नया व्रत शुरू करना हो तो अभी शुक्ल पक्ष का अच्छा समय चल रहा है, अभी भी समय है, आप कर सकते हैं। पहले से अगर कोई आप विशेष व्रत करते आ रहे हैं तो खर मास के दौरान व्रत को छोड़ा नहीं जाता। व्रत तो नियमित रूप से जैसे आप करते आ रहे थे उसी विधि से करेंगे, परंतु किसी नए व्रत को शुरू नहीं किया जाता खर मास के इस 1 महीने के दौरान में, ठीक है। और साथ ही घर के मंदिर में पूजा पाठ पर कोई रोक नहीं होती है। निश्चित रूप से पूजा पाठ और जो व्रत है जो पहले से आप करते आ रहे थे उन्हें आप करते रहें। व्रत पूजा पाठ हवन इत्यादि इस समय बंद नहीं किए जाते, इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। परंतु उद्यापन, किसी व्रत का उद्यापन 1 महीने के लिए आप रुक जाइए। व्रत को आप परिपूर्ण कर लीजिए। जैसे किसी 5 व्रत का संकल्प लिया है तो 5 व्रत को आप परिपूर्ण कर लीजिए। उसके बाद संभव हो तो पूरे 1 महीने रुक जाइएगा। नहीं ऐसा संभव हो, आपको लगता है कि मैं इतने लंबे समय तक इस व्रत को नहीं रोक सकती हूँ, तो व्रत पूर्ण करने में कोई दोष नहीं है, आप कर सकते हैं उद्यापन, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़े अनुष्ठान, बहुत इतने उस पर आप रुक सकते हैं। नहीं तो सामान्य रूप से जैसे
छोटे छोटे हम व्रत के उद्यापन करते हैं। व्रत कार्य जो है शुरू करने की रोक होती है, सूर्य भगवान की स्थिति देखी जाती है, परंतु व्रत को पूर्ण करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अति आवश्यक है, आपका मन है, आप फिर कहीं लगता है कि कहीं कोई बात हो जाए या कोई सूतक पातक की स्थिति हो जाए, तो व्रत को आप उद्यापन के रूप में कर सकते हैं। संभव हो तो रुक जाइए 1 महीना, नहीं तो परिपूर्ण आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु नया व्रत, नए किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं की जाएगी। जैसे नए वर वधू अपने लिए कोई सामग्री खरीदना चाहते हैं, शुभ वस्त्र खरीदना चाहते हैं, कार्ड इत्यादि छपाना चाहते हैं, सगाई करना चाहते हैं, नई वधू को देखने जाना चाहते हैं, तो अभी शुभ और श्रेष्ठ समय नहीं है। नए वर वधू का किसी भी स्वरूप में सगाई, रोका, सेरेमनी या कुछ भी इस तरह के जो श्रेष्ठ शुभकर काम होते हैं, कोई श्रेष्ठ खरीदारी वह इस खरमास के दौरान नहीं होगी। पहले से चलते आ रहे कार्य निश्चित रूप से चलते रहेंगे। अति आवश्यक होने पर व्रत उद्यापन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो है इस समय आप रुक ही जाएं तो अति उत्तम रहेगा। पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान में कोई दोष नहीं है। इन खरमास के दौरान रामायण का पाठ करना, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, भगवान सूर्य नारायण की विशेष उपासना करना, पौष महीने के रविवार के व्रत करना बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। जप तप हवन अनुष्ठान व्रत इन सब चीजों में बहुत श्रेष्ठता लाभ कर देखा गया है। शिव महापुराण कथा अनुष्ठान कराना, शिव महापुराण कथा सुनना और सुंदर रूप में हनुमान स्तुति करना, यह श्रेष्ठ और शुभ कामों के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह से खरमास की मैंने यह संपूर्ण जानकारी दी। खरमास के दौरान सूर्य भगवान की विशेष आराधना करनी चाहिए, इससे जीवन में तेजस बढ़ता है। खरमास के दौरान तांबे के लोटे का दान, लाल रंग के गेहूं का दान, गुड़ का दान और मसूर की दाल का दान, लाल वस्त्र का दान, लाल रंग की कुछ चीजें कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा दान करें। सूर्य भगवान के 12 नाम का स्मरण करें, सूर्य भगवान से संबंधित मंत्र जाप करते हैं, सूर्य स्तुति करते हैं, तो सबसे सुंदर इसका परिणाम मिलता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी जो मैंने आपको देने का प्रयत्न किया। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रही हो तो राधे राधे लिखे, कोई प्रश्न हो तो वह भी आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। हरे कृष्णा, राधे राधे।